एक छोटी सी गलती और बस बैक रैंक मेट। तो आप भी क्या ये गलती करने से बचना चाहते हैं तो देखिए इस बैक रैंक मेट के कॉम्बिनेशंस को जो कि काफी धमाकेदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें गाइज अपोनेंट ने जो है लास्ट मूव रुक क्रॉस A2 प्ले किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक रैंक कॉम्बिनेशंस के चांसेस बन चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। तो देखिए बैक रैंक कॉम्बिनेशन में एक्चुअली होता क्या है कि अपोनेंट का जो किंग होता है वो ये 3 पॉन्स के पीछे पूरा ट्रैप्ड रहता है। तो हम इसी रैंक से चेकमेट करना चाहते हैं, 8th रैंक से या फिर फर्स्ट रैंक से फॉर व्हाइट। तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया बिशप D5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर गाइज अपोनेंट के पास में 2 ऑप्शंस है, रुक क्रॉस D5 एंड क्वीन क्रॉस D5। देखिए अगर वो रुक क्रॉस D5 करता है तो देन क्वीन C8 चेक, क्वीन C8, रुक क्रॉस C8, रुक D8, रुक क्रॉस D8 चेकमेट। और बिशप D5 पे अगर वो क्वीन क्रॉस D5 करता है देन क्वीन क्रॉस D5, रुक क्रॉस D5, रुक C8, रुक D8 एंड रुक क्रॉस D8 चेकमेट। तो ये गाइज बैकरिंग कॉम्बिनेशन होता है। इससे बचने के लिए आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप अपना H6 पॉन H पॉन H6 पे चल सकते हैं, या फिर आप G पॉन G6 पे चल सकते हैं, या F पॉन F6 पे चल सकते हैं। कोई भी इन तीनों में से एक पॉन चलना जरूरी होता है ताकि किंग के लिए थोड़ी सी फ्रेश एयर हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। गाइज ये एग्जांपल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें ये जो बैक रैंक है ये वीक हमको दिख रही है ब्लैक की, लेकिन अभी हमारा कोई भी पीस वहां तक पहुंच नहीं रहा है। तो यहाँ पर पॉन प्रमोशन के थ्रू बैक रैंक को यूटिलाइज किया है, जैसे क्वीन क्रॉस C6, बी क्रॉस C6, ब्रिलियंट क्वीन सैक्रिफाइस गाइस। देन B7, क्वीन D8 फोर्स है एंड उसके बाद में B8 इज इक्वल टू क्वीन। अब यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव ब्लैक ने भी प्ले करी है, रुक D1 चेक, क्योंकि बैक रैंक व्हाइट की भी वीक है, रुक क्रॉस D1 एंड देन क्वीन क्रॉस B8। और यहाँ पर गाइज वेरी ब्रिलियंट मूव, नाइट B7। और गाइज यहाँ से अब डबल अटैक भी लग रहा है और बैकरिंग चेकमेट भी हो रही है, तो दोनों में से कोई एक ही बचा सकता है यहाँ पर ब्लैक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये पोजीशन जो है ये फ्रॉम ब्लैक साइड है, तो ये काफी अच्छी पोजीशन है। इसमें देखिए गाइज हुआ क्या एक्चुअल में, ब्लैक ने अपनी क्वीन सैक्रिफाइस करी है, क्वीन क्रॉस F2 चेक। और उसके बाद में फोर्स मूव है गाइस को, गाइस अपोनेंट को रुक क्रॉस F2 ही करना पड़ रहा है। अगर वो यहाँ पर किंग H1 जाता है तो क्वीन क्रॉस F1 से चेकमेट हो जाएगी। सो दैट्स वाई उसको रुक क्रॉस F2 करना पड़ रहा है। देन रुक B1 चेक। अब रुक B1 चेक पे फोर्स मूव हो रही है गाइस, किंग कहीं पे मूव नहीं कर सकता है, तो रुक F1 एंड देन बिशप टू C5 चेक। अब गाइस फोर्स है कि ये रुक नहीं हट सकता क्योंकि रुक तो पिन है, सो किंग H1 एंड देन रुक क्रॉस F1 चेकमेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस ये एग्जांपल फ्रॉम वाइट साइड है और ये अमेजिंग एग्जांपल है। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें अगेन हमने देखा कि ये जो बैक रैंक है ये वीक है। तो बैक रैंक को हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने प्ले किया रुक C8। अब यहाँ पर अपोनेंट को फोर्स मूव है गाइस, रुक इनटू C8 करना ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो लेट्स सपोज यहाँ पर क्वीन E7 वगैरह करता है तो कैप्चर हो जाएगी क्वीन, और क्वीन E8 करता है तो कैप्चर करके क्वीन बनेगी यहाँ पर, और रुक E8। सो दैट्स वाई रुक C8 पे कैप्चर करना जरूरी हो रहा है, रुक C8 पे कैप्चर करना जरूरी हो रहा है, रुक इनटू C8 एंड यहाँ पर वेरी ब्रिलियंट मूव गाइस, क्वीन E7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर क्वीन E7 से हमारी थ्रेट है कि हम D8 इज इक्वल टू क्वीन बना रहे हैं। तो अगर अपोनेंट क्वीन इंटू E7 करता है तो उसका इस स्क्वायर से कंट्रोल छूट गया। देन D क्रॉस C8 इज इक्वल टू क्वीन चेक एंड देन क्वीन F8 एंड क्वीन क्रॉस F8 चेकमेट। तो काफी ब्रिलियंट एग्जांपल था गाइस ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइज ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें एक्चुअली देखिए यहाँ पर इस रुक पर 2 डिफेंस है, 1 एंड 2। D8 रुक पे 2 डिफेंस है, हमारे भी 2 अटैकर्स हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम एक डिफेंडर को रिमूव कर दें, डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर जिसको बोलते हैं, या फिर हम डिफ्लेक्शन कर दें, मतलब एक जो हमारा अपोनेंट का डिफेंडर है उसको डिफ्लेक्ट कर दे, भटका दे, कहीं और पहुंचा दे। सो यहाँ पर वेरी ब्रिलियंट क्वीन सैक्रिफाइस यूज किया है व्हाइट ने, क्वीन A7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर ब्लैक के पास में कई ऑप्शंस हैं, जैसे रुक इंटू A7, क्वीन इंटू A7 एंड रुक इंटू D5। चलिए एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसने रुक इंटू A7 करा तो रुक इंटू D8 चेक, क्वीन इंटू D8, रुक इंटू D8 चेकमेट हो जाएगी। फिर से हम लोग क्वीन A7 वाली पोजीशन पे चलते हैं। अब यहाँ पर अपोनेंट ने अगर क्वीन इंटू A7 करा तो रुक इंटू D8, रुक इंटू D8, रुक इंटू D8 चेकमेट हो गई। चलिए फिर से क्वीन A7 वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब अपोनेंट ने अगर रुक इंटू D5 कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग, क्वीन इंटू 8 चेक। अब फोर्स मूव है क्वीन D8 या रुक D8, वो कुछ भी प्ले करें, हम तो क्वीन D8, रुक D8 और रुक D8 ही प्ले करेंगे, तो चेकमेट हो जाएगी। चलिए क्वीन A7 पे हम लोग देख लेते कोई और अदर मूव अवेलेबल थी क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपोनेंट ऐसा कुछ प्ले कर ले तो हम क्या करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे अपोनेंट के पास में वापस से 2 डिफेंडर हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वीन इंटू B6 खेल सकते हैं सिंपली। सो रुक इंटू D5, रुक इंटू D5, एंड ये गेम भी अब हम लोग इजीली विन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। गाइस ये जो है ये लास्ट एग्जाम्पल है और ये फ्रॉम ब्लैक साइड है। तो इसमें काफी ब्रिलियंट मूव ब्लैक ने प्ले करा है, विच इज रुक इंटू A3। अब रुक इंटू A3 में क्या हो रहा है एक्चुअली, अपोनेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शन है, बी इंटू A3, रुक इंटू A3, क्वीन इंटू A3, लेकिन यहाँ पर क्या है, बैक रैंक वीक है। तो अगर बैक रैंक वीक है तो ये रुक तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रुक आया, रुक इंटू A3, सो क्वीन की चेक, क्वीन क्वीन, और यहाँ पर हो गई चेकमेट। तो चलिए अब हम लोग फिर से रुक इंटू A3 वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज क्वीन इंटू A3 होता है, देन उसके बाद में क्वीन E1, रुक E1, रुक E1, चेकमेट। चलिए फिर से आ जाते हैं हम लोग A3 वाली पोजीशन पे। अब यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर अपोनेंट कर क्या सकता है, और जैसे यहाँ पर पॉन से कैप्चर कर लिया, क्वीन से कैप्चर कर लिया, रुक से कैप्चर कर लिया, कुछ भी वो बचा ही नहीं पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्वीन A1 जाता है, रुक A1, क्वीन A1, उसके बाद में क्वीन E1 एंड रुक E1, एंड ये भी चेकमेट है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।